बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं लाहौरी चना चाट की, जिसको हम पंजाबी चना चाट भी कहते हैं, उसकी मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। गर्मियों में जो है वो अक्सर ऐसा होता है कि कुछ ऐसी चीज़ खाने को दिल चाहता है कि जिससे पेट भी भर जाए और हैवी भी ना फ़ील हो। तो लाहौरी चना चाट खाएँ तो देखिएगा बहुत ही मज़ा आएगा। इसके अलावा अगर घर में मेहमान आ जाएँ और झटपट से कुछ बनाना हो तो आप ये लाहौरी चना आए, घर वाले बहुत पसंद करेंगे। अगर कोई घर में मेहमान आ जाए तो भी झटपट से रेडी हो जाती है, बहुत ही आसान तरीके से बनती है। और जिस तरह से मैं आपको बनाऊंगी यकीनन बहुत ही आसान और मज़ेदार तरीका होगा। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, आपने एंड तक देखना है ताकि आपकी लाहौरी चना चाट भी मज़ेदार बन के तैयार हो। सबसे पहले इसके लिए 250 ग्राम जो है वो दही ले ली थी, जिसको हम एक पाव भी कहते हैं उर्दू में। वो मैंने एक बर्तन ले लिया था खुला, उसके अंदर इसको डाल लिया। और डालने के बाद जो है इसके अंदर ये जो इसका कवर है, इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के वो भी मैंने इसके अंदर डाल लिया था, ताकि जो है दही जो अगर थिक है तो थिक हो जाएगी और दही की क्वांटिटी भी थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। इसको जो है एक मैनुअल बीटर की मदद से आप इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें, इतने कि इसके अंदर लम्स ना रहें और आपकी दही बिल्कुल स्मूथ सी हो जाए। तो अब मैं इसको ये मिक्स कर रही हूँ। जब ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगी दही और ये इसमें से जितने भी लम्स है वो निकल जाए, लहसुन का पेस्ट डालेंगे 1 टेबल स्पून। उसके अलावा पिसा हुआ कुटा हुआ धनिया डालेगा। इसमें 1 टेबल स्पून सॉल्ट डाला। सॉल्ट जो है वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, जितना सॉल्ट आप लेते हैं उतना डालिएगा। और सॉल्ट के बाद फिर हम जो है इसके अंदर डालेंगे भुना हुआ और पिसा हुआ ज़ीरा, वो भी हम इसके अंदर जो है वो 1 टेबल स्पून डालेंगे। और इसके बाद हम बाकी के मसाले डालेंगे। इसमें हम चाट मसाला डालेंगे। चाट मसाला जो है वो भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। कुटी हुई और पिसी हुई लाल मिर्च भी मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून डाली थी। वो जो है स्टेप थोड़ा सा इसमें से मैं समझी रिकॉर्ड हो गया, लेकिन वो मिस हो गया है। इन सारे मुख्तसर से मसालों को आपने डालने के बाद अच्छे तरीके से जो है वो मिक्स कर लेना है। और मिक्स भी आपने इस तरह से करना है कि तमाम दही अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए और ये थोड़ी सी थिन नहीं होती। अच्छा, बाज़ लोग जो हैं जब ये लाहौरी चाट बनाते हैं तो इसके अंदर धनिया पाउडर नहीं डालते हैं, लेकिन इससे बहुत अच्छे से एक खुशबू और टेस्ट आता है, तो आप इसको ज़रूर डालिएगा। इसके बाद मैंने ये जो है हरी चटनी पीस के रखी हुई थी। नॉर्मली आप धनिया की हरी चटनी जो आप बनाते हैं वो उसके अंदर डाल सकते हैं, और अगर नहीं भी है तो ज़रूरी नहीं है आप ना भी डालें। तो आप ये डाल के इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे हरी चटनी जब इसके अंदर मिक्स हो जाएगी, इसके बाद मैं इसके अंदर जो है बाकी की चीज़ें डालूँगी। ये चाट जो है ना बहुत ही ज़्यादा हेल्थी भी होती है, मज़ेदार भी होती है। और रमज़ान में आप बनाएं अगर आपके घर में कोई टी पार्टी है या कोई भी स्नैक वगैरह का टाइम है तो आप उसमें इसको सर्व कर सकते हैं। इसके बाद मैंने 1 कप जो है इसके अंदर उबले हुए चने और 1 आलू उबला हुआ वो मैंने इसके अंदर डाल दिए थे। और डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर लूँगी। और मिक्स करने के बाद जो है इसके अंदर मैं डालूँगी बड़े जो है वो मैंने भिगा के रखे थे। आप ये देख सकते हैं, नॉर्मली जो दही बड़े में डलते हैं मैं वो वाले डाल रही हूँ। अमूमन इसके अंदर जो है ना छोटे डलते हैं, तो उसके अगर आपके पास छोटे वाले हैं तो बेस्ट हो जाएगा। अगर नहीं है तो आपके पास जो नॉर्मली मीठे दही बड़े में डलते हैं आप वो वाले भी डाल सकते हैं। टेस्ट में कुछ फ़र्क नहीं आता, लेकिन बस उससे थोड़ी सी है लुक अच्छी लगती है जो छोटे वाले दही बड़े होते हैं। तो मेरे पास अभी यही वाले थे तो मैंने यही डाल दिए और इसको जो अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। और आप ये देख सकते हैं, अच्छा इसकी दही जो है ना बहुत ज़्यादा थिक नहीं होती है, ठीक है, थोड़े सा जो है ये थिन ही होती है। फिर ये इसके बाद जब हम दही बड़े डालते हैं तो ये भी अपने अंदर जस्ट कर लेता है अच्छे तरीके से, तो ये जो है ना बैलेंस हो जाता है। अच्छा, इसके बाद मैंने प्याज जो है वो कट करके रखे हुए थे वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। तकरीबन एक छोटा प्याज था वो इसमें डाल देंगे। और डालने के बाद जो है इसको भी हम अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। प्याज से जो है ना काफ़ी अच्छा सा टेस्ट आता है। इसके बाद इसके अंदर हरा धनिया और हरी मिर्चें वो भी आप देंगे इसके अंदर। हरी मिर्च आप ये देख लीजिएगा, बस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। अगर आप ज़्यादा हरी मिर्च नहीं मिर्चें जो है वो ज़्यादा नहीं खाते हैं तो आप इसके अंदर हरी मिर्च जो है वो कम भी डाल दें। मैंने तकरीबन 3 डाली थी, थोड़ा सा पुदीना भी डाला था और धनिया भी डाला था, मैंने दोनों चीज़ें डाल दी थी। तो ये बहुत ही अच्छा सा इसका टेस्ट आता है और बहुत अच्छी और जल्दी से रेडी होती है। और मज़े की बात ये है कि जो लोग होते हैं ना जिनको ज़्यादा कुकिंग करनी नहीं आती वो भी बहुत आसानी से बना लेते हैं, क्योंकि इसमें कुकिंग का कोई ख़ास काम नहीं होता है, बस चीज़ें मिक्स करनी होती हैं और इसको सर्व करना होता है। आप ये देख सकते हैं ये रेडी हो चुकी है। इसका लुक आप देखें कितना ज़बरदस्त सा है
इसके ऊपर जो है ना मैं अब मीठी चटनी मैंने बनाई थी, मैं वो भी इसके ऊपर डालूँगी। मैं आपको करीब से इसका लुक दिखा रही थी। पहले मैंने इसके ऊपर गार्निशिंग में हरी चटनी जो मैंने बनाई थी वो डाली। उसके बाद ये मैंने खट्टी मीठी चटनी इमली की बना कर रखी है, वो मैंने इसके ऊपर डाल दी है। और डालने के बाद जो है ये आप इसका फ़ाइनल लुक देख सकते हैं, कितनी ज़बरदस्त बनी है। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। चैनल पर न्यू है, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। जल्द नई रेसिपी के साथ आऊँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।